बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, वोटिंग मशीन, ओवरसीज वोट और नैब ऑर्डिनेंस समेत 29 बिल पेश किए जाएंगे। तमाम बिल्स की तहारीक मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान पेश करेंगे। 8 मुख्तलिफ बिल्स पर अरकान की तरामीम भी शामिल होंगी। MQM तरीन ग्रुप और बलोचिस्तान अवामी पार्टी का हुकूमत की हिमायत का ऐलान। पार्लिमान आज ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने का कानून पास कर लेगी। फवाद चौधरी का दावा। वज़ीर इत्तलात ट्विटर पर कहते हैं, तहरीक इंसाफ एक और इंतखाबी वादे की तकमील करेगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का कानून पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए संगे मील साबित होगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन भी यकजा। पूरी कुव्वत से हुकूमत की स्याह कानून साजी का रास्ता रोकेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन का अज़्म। तमाम अरकान को कल पार्लियामान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं, हुकूमत ने मुल्क को मौशी जवाल और अवाम को महंगाई के वबाल में मुब्तला किया। हुकूमत गिरती हुई दीवार है, सहारे इसे बचा नहीं सकते। कोई शक नहीं कि महंगाई पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में महंगाई का सैलाब आया हुआ है। तेल की कीमतें दुगनी हो गई है 3 महीने में। खदशा यह है कि वो और भी बढ़ेगा। इंशाअल्लाह, मुझे पता है लोगों को मुश्किल है, लेकिन इंशाअल्लाह हम निकालेंगे। और एक आने वाले दिनों में इतना बड़ा हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद ये होगा कि हमारे आम आदमियों की जो मुश्किलें पड़ी हुई हैं उनकी हम मुश्किलें आसान करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बार फिर महंगाई और आवाम की मुश्किलात का एतराफ। तेल की कीमतें मजीद बढ़ने का भी इंदिया दे दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा, हमारी 5 साल की कारकर्दगी से अपोजिशन की दुकानें बंद हो जाएंगी। इसी डर से बार बार हुकूमत गिराने की बातें की जाती हैं। हैरान हूँ अपोजिशन EVM की मुखालिफ क्यों है। हमारे दौर में मुल्क से गुर्बत कम हुई। गुर्बत उन ममालिक में बढ़ती है जहां हुक्मरान चोर हों। आने वाले दिनों में बहुत बड़ा पैकेज ला रहे हैं। वालिद का नवाज शरीफ से बराह रास्त राब्ता रहा है। कोरोना से पहले लंदन में मुलाकात हुई। राना शमीम के बेटे का इंकशाफ। एडवोकेट अहमद हसन ने अपने बयान में कहा, कोर्ट ने अभी ऑब्जर्वेशन दी है, ऑर्डर पास नहीं किया। वालिद मुझे जितना बताएंगे मैं बयान कर दूंगा। मेरी नवाज शरीफ से जेल में भी मुलाकात हुई थी। फैसल वाडा के बयान से मुतालिक उन्होंने कहा कि फैसल वाडा को कानूनी नोटिस भिजवाऊंगा। कौमी सलामती वर्कशॉप के शुरका का GHQ का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका से मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था, कौम की तरक्की खुशहाली के लिए दिलो जान से काम करना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से पुरअज़्म और मजबूत कौम बनकर उभरा है। पाक फौज की तवज्जो ऑपरेशनल तैयारियों पर है। मुल्क की सलामती को दरपेश तमाम खतरात के खिलाफ हम वक्त तैयार हैं। पंजाब में स्मोक का राज बरकरार। शहर लाहौर फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में आज भी पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन ने सूबे भर में नज़ला, जुकाम, आंखों और गले के इन्फेक्शन समेत मुतादिद बीमारियों की पेशगोई कर दी। शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की सख्ती से हिदायत। बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात का आगाज। 3 रोजा तकरीबात का आगाज अखंड पाठ की रस्म से हुआ। 3000 से जायद भारतीय सिख यात्रियों की भी तकरीबात में शिरकत। पाकिस्तान आमद पर सिख यात्रियों का कहना था, तकरीबात के लिए बेहतरीन इंतजामात करने पर मशकूर हैं। पाकिस्तान में जो इज्जत मिलती है, भारत में उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। डेंगू के डंग थम ना सके। इस्लामाबाद में मजीद 17 शहरी मुतासिर। विफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू मरीजों की तादाद 4421 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मजीद 111 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 10 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए।
NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 270 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 0.84% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान की बड़ी जीत, 29 साल बाद ICC के अहम इवेंट की मेजबानी मिल गई। पाकिस्तान 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। PCB चेयरमैन रमीज राजा कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के जरिए दुनिया को बावर करवाएंगे कि हम कितने अजीम मेजबान हैं। इवेंट पाकिस्तानियों के लिए किसी एजाज से कम नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस कराची, लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। दीर में 8.5 किलोमीटर सुरंग लवारी टनल में ओवरलोडेड गाड़ियों का दाखिला बंद। NHA हुकाम के मुताबिक ओवरलोडेड गाड़ियों के बाइस टनल के अंदर सड़क खराब हो रही है। मुरम्मत ताहाल मुमकिन नहीं। मामूली हादसे से भी बड़े नुकसान का खदशा है। हादसे से टनल भी बंद हो सकती है। माउंट एवरेस्ट का नया रूट ढूंढने की मुहिम में साजिद सतपारा का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ने लगा। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप के करीब मकामी कोहे पैमाओं की साजिद सतपारा को रस्सियों से बांधकर बेस कैंप लाने की कोशिशें। साजिद सतपारा की शनाख्त उनके पास मौजूद पाकिस्तानी पासपोर्ट से हुई। गैर मुल्की कोहे पैमा नेपाल में पाकिस्तानी सफारतखाने से भी राब्ते की कोशिशें कर रहे हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती महल में पहली बार इसराइल का झंडा लहरा दिया गया। UAE में तैनात इसराइली सफीर को सदारती गार्ड्स ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इसराइली कौमी तराने की धुन भी बजाई गई। इसराइल की सबसे बड़ी असलहा साज कंपनी ने भी इमारत में शाह का इफ्तिताह कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी। टैलेंट न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज।